हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वीकेंड का ये जो वार जो था वीकेंड का वार तो क्या था, ये सोमवार का वार था। अब क्या है भैया, टीआरपी इस बार BB13 के मुकाबले बड़ी खच्चर आई है। तो मनीषा एंड पूरी टीम लगी हुई कि कैसे न कैसे ऑडियंस को एंगेज किया जाए और वीकडेज की टीआरपी भी बूस्ट की जाए। बिग बॉस 13 के मुकाबले में बिग बॉस 14 की टीआरपी बहुत खस्ता हाल आई है। तो ये टीआरपी बढ़ाने के लिए वीकेंड का वार इन्होंने स्टार्ट में ही एक्सटेंड कर दिया, मतलब एक दिन आगे बढ़ा दिया सोमवार के दिन, ताकि टीआरपी की अच्छी शुरुआत हो जाए वीक से ही, ताकि वीकली डेटा अच्छा आए। इसी जद्दोजहद में आज सलमान खान ने वीकेंड का वार सोमवार का वार के नाम से किया, जहां पर काफ़ी अच्छा था। ये वाला एपिसोड काफ़ी ठीक ठाक था, जहां पर कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने निकल के आई। कल के एपिसोड में जो रूबीना ने एक स्टैंड लिया था टास्क में, जहां पर सलमान ने बाद में बोला भी था ना कि अगर रूबीना इस बात का ये आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं होता रूबीना से, तो कितने लोग उसके बिन में कचरा डालते। तो राहुल वैद्य, निशांत और वो पवित्रा, इन सब ने हाथ उठाते, नहीं। अभिनव ने कल बोला था कि नहीं सर, अगर आप नहीं बोलते ना तब भी ये लोग रूबीना के बिन में ही कचरा डालते, क्योंकि ये गैंग है, ये भेड़ चाल में चलता है। आज के इस एपिसोड में अभिनव की वो बात सही साबित हो गई, जब वो स्प्रे वाली टास्क में सब ने अभिनव के ऊपर ही स्प्रे किया और घर से जाने के लिए भी इन तमाम लोगों ने अभिनव को ही एक टारगेट बना रखा था। तो जितना ये लोग अभिनव को क्रिटिसाइज करेंगे या उसके बारे में प्लानिंग करेंगे, ये मूर्ख ये नहीं समझ रहे कि ये मूर्ख ही गलत लगेंगे। अभिनव गलत नहीं लगेगा, बल्कि वो और अच्छा लगेगा। अब अभिनव की बात मैंने की है, तो कल जो रूबीना ने बोला, अभिनव ने भी बोला कि वो बिग बॉस नहीं देखते हैं। इसके ऊपर जो चिंपांजी है कलर्स का, उसने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया है, ये जहाँ पर रूबीना और अभिनव एक क्वेश्चन आंसर किसी इंटरव्यू के दौरान कर रहे हैं, जहाँ बिग बॉस की कुछ बातें कर रहे हैं। वो एडिटेड वीडियो आधा अधूरा कट करके चिंपांजी ने शेयर कर दिया, ये जताते हुए कि रूबीना कितना झूठ बोलती। और सोशल मीडिया पे लोग तो बातों में आ जाते हैं ना, मुझे भी कई लोगों ने टैग किया और पूछा, देखो भाई रूबीना कितना सफ़ेद झूठ बोल रही है। यार दीपक भाई, इतने स्ट्रेट फेस से कोई झूठ कैसे बोल सकता है यार? मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ आपसे, ये PR मैकेनिज्म चलेगा कलर्स का, और लोग अभी से झांसे में आ गए हैं। रूबीना का एक वीडियो मैंने भी शेयर किया है ट्विटर पे, चाहिए तो देख लीजिएगा। ये लोग बिग बॉस में आ चुके हैं सेलिब्रिटी बनके, ये कलर्स की फेस है। मैं पहले ही बता दूं, मैं इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूं पूरे सीजन के लिए, इस मुद्दे में सपोर्ट किया है। ये डिस्क्लेमर देना इसलिए ज़रूरी क्योंकि कल से लोग कहने लग गए, भाई तुम रूबीना को सपोर्ट करो। मैं सपोर्ट फॉरएवर के लिए नहीं करने वाला हूँ। इस मुद्दे में वो सही थी, क्योंकि सलमान ने जो लास्ट वीकेंड बोला, अब सलमान खुद अपनी बात से पलट गए और रूबीना ने सलमान को आईना दिखाया। इस मुद्दे में मैंने उसे सपोर्ट किया है। और वो लोग जो कल से रूबीना का वीडियो वायरल कर रहे हैं कि देखो कैसे झूठ बोल रही है, अरे सलमान के झूठ के ऊपर तो सब मुंह में दही जमा लेते हैं। लव यू सर बोल के सलमान के झूठ को प्रमोट करते हैं। सलमान एपिसोड देखता है, कितना बड़ा झूठ है। सलमान हर सीजन में बोलता है कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, शो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, शो एक नंबर का स्क्रिप्टेड है। और मैं अपने रिव्यू के थ्रू शो का जो स्क्रिप्टेड फंडा है वही आप सबके सामने लेकर के आता हूँ। तो वो लोग जो कह रहे हैं ना कि देखो रूबीना ने कितना स्ट्रेट फेस से झूठ बोल दिया, वो सलमान के झूठ पर क्यों चुप रह जाते हैं? सलमान की वीडियो क्यों नहीं वायरल करते हैं? ये जो चिंपांजी है, अब इसके खुद के सीजन में जब वो जग्गा इसकी गर्लफ्रेंड इसकी माँ पे चली गई थी तो ये चढ़ पड़ा था, और यही चिंपांजी पिछले सीजन में शुक्ला जब दूसरों के बाप पर जाता था तो डिफेंड करता था। तो ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों को, सलमान की भक्ति करने वाले लोगों की बातों पर यकीन मत कीजिएगा। ये चिंपांजी जैसे लोग या चुगलियों की नाजायज़ औलादें जो हैं, जो कि चड्डे की जिप में से बाहर झांकती हैं, मुझे गालियां देती हैं और फिर इंस्टा में आके सॉरी बोलते हैं, भाई दीपक भाई सॉरी, भाई दीपक भाई सॉरी, भाई दीपक भाई ख़त्म करो, दीपक भाई शुक्ला को इतना मत सुनाओ, दीपक भाई ये, दीपक भाई वो, और फिर बाद में मुझे ही गालियाँ दे देकर अपने अपने वीडियो पर व्यूज़ ले रहे हैं। तो मैं उन लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहता हूँ। मैं आपके सामने कड़ा हुआ सच लेके आता रहूँगा हमेशा। सलमान की कथनी करनी का डिफरेंस, चैनल की कथनी करनी का डिफरेंस, पिछले सीजन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इक्वलिटी की ये लोग बातें करते हैं, मेरे रिव्यू का आधार वही होगा। जो बातें ये लोग करते हैं कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, तो मैं इस शो के स्क्रिप्टेड फंडा आपके सामने ला के रखता हूँ कि ये देख लीजिए। पब्लिक वोटिंग ऑन करी थी ना इन लोगों ने, जब सब कुछ सीनियर्स ही डिसाइड करेंगे, घर वाले ही डिसाइड करेंगे, तो वोटिंग लाइन ओपन क्यों करते हो? मैं पिछले आई थिंक कुछ दिन पहले बोल चुका हूँ कि वोटिंग की कोई अहमियत नहीं है, वोट वगैरह मत करना। आज बेचारे शहजाद के ऊपर इन लोगों ने बिल फाड़ दिया, कितना ह्यूमिलिएटिंग फील हो रहा होगा ना उसको। तमाम घर वालों के बीच में जो दोस्त थे, एजाज, पवित्रा, भाई पवित्रा तो ऐसी जहरीली नागिन है ना कि मतलब उसके साथ जो बैठता वो उसी का पत्ता काट देती है। याद है ना, पहले राहुल वैद्य के साथ वो गाल पे चुम्मी पुम्मी, फिर एजाज के साथ दोस्ती, फिर एजाज को नॉमिनेट कर दिया, अभी शहजाद को अच्छा दोस्त बोलती, आज उसी के ऊपर बिल फाड़ दिया है।
एजाज जो कि ऐसे तो खूब सेंसिबल बनते, लेकिन अभिनव और जान दोनों में से किसी को नहीं चुनना है। उन्होंने शहजाद को चुनकर बहुत ही सेफ खेल लिया। बेचारे शहजाद पर बिल फट गया, जबकि नेपो औलाद जान कुमार शानू, ही इज़ गुड फॉर नथिंग। पता नहीं उसको उसके अंदर क्या दिखता है घर वालों को या सिद्धार्थ शुक्ला को कि वो जान की मतलब ऐसी भक्ति में लगे हैं। मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ, एनी डे एनी टाइम आई विल 110% प्रेफर शहजाद ओवर दैट नेपो औलाद। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर पता नहीं क्यों उसको यहाँ इतनी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दी जा रही, जबकि शहजाद उससे लाख गुना बेटर। एंड शहजाद, मुझे लग रहा है कि आपने अपनी गलती से सबक सीखा नहीं है। इस एपिसोड में आपके पिछवाड़े पर आपके दोस्तों ने ही लात मार दी है। रेडियो मिर्ची प्लीज प्ले द सॉन्ग, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। ये गाना प्ले किया जाए शहजाद देओल के लिए, क्योंकि उन्हें उनके दोस्तों ने ही पत्ता काट दिया उनका। लेकिन शहजाद, आपने गलती से सबक नहीं सीखा, क्योंकि आप एपिसोड के एंड में उस पवित्र पुनिया के साथ बैठकर बात कर रहे हैं जिसने कंफ्यूज्ड आत्मा होने का ड्रामा करके 2-2 मिनट का टाइम लेकर के आपके ऊपर बिल फाड़ दिया, जबकि वो जान का नाम ले रही थी, फिर आपका नाम ले लिया। तो शहजाद, आप उसके सामने बात कर रहे हो कि आप अजाज को एक्सपोज करोगे, ये करोगे, आप पवित्रा को कब एक्सपोज करोगे? उसके सामने ही सारी चीज़ें बोल रहे हो। हालांकि आपने जब ये बात हुई थी, तब आपने पवित्रा को अच्छे से एक्सपोज कर दिया कि वो बिन थाली की बैंगन है, जिधर वजन उधर भजन, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो भी भेड़ चाल। जब शहजाद ने बोला ही कि सर ये 2-2 मिनट करके चेक करना चाहती हैं कि सब लोग किस तरफ जा रहे हैं, ताकि ये भी उस भेड़ चाल में चल पड़े। बिल तो इनको शहजाद पर ही फाड़ना था। एंड उम्मीद करूंगा कि वो बंदा, जितना भी उसका टेन्योर या जितना भी टाइम घर के अंदर है, वो इन घर वालों को थोड़ा बहुत आईना तो दिखाए। हालांकि वो गायब मोड में है, वो घर में रहेगा, लेकिन किसी जो एक्टिविटीज़ या फैसले उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ही इज़ जस्ट लाइक अ फर्नीचर। और ये काफ़ी इंसल्टिंग फील होता है किसी भी कंटेस्टेंट के लिए। बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग और शर्मनाक हालत हो जाती है कि आप उस घर में हो, लेकिन आप किसी भी एक्टिविटी के पार्ट नहीं हो। तो ये बहुत शर्मिंदगी वाली फीलिंग होती है। एनीवे, तो इस सोमवार के एपिसोड में कोई इविक्शन वगैरह तो कुछ हुआ नहीं। हालांकि ड्रामा भर भर के हुआ, सबने अपने अपने पॉइंट्स रखे। वो मुंह पर स्प्रे छिड़कने की बात हो, ह्यूमैनिटी की बातें राहुल वैद्य ने उठाई, और जब अभिनव ने काउंटर किया तो फिर सारा ग्रुप एक साथ चढ़ पड़ता है। निशांत भी, फिर राहुल भी, और निकी तो ऐसी बदतमीजी से बातें करती है सलमान के सामने ही उसने वो पूरा स्प्रे छिड़क मारा उसके अभिनव के ऊपर। और फिर ये लोग ह्यूमैनिटी की बातें करते हैं, जो कि मतलब ऐसा लगता है कि सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें खुद हजारों छेद। ऐसा ये बदतमीज पूरा भेड़चाल वाला ग्रुप बन चुका है। एंड राहुल और निशांत को लग रहा है कि वो बहुत सुपर कूल लग रहे हैं, बट एक्चुअली वो सुपर फूल लग रहे हैं। सिर्फ एक ही भेड़चाल में चलते हैं। अगर जान ने नाम लिया अभिनव, तो फिर सब अभिनव 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 नाम लेंगे। अगर निकी ने कुछ लिया, तो फिर ये निशांत, राहुल, जान सब वही चीज़ करने लगेंगे। इन लोगों का खुद का गेम, खुद का कुछ फंडा लगता ही नहीं है कि अपने दिमाग से भी चल रहे हैं। एक आदमी ने कुछ बोल दिया, ये पूरा ग्रुप वही चलता है। अब इसके डिफेंस में कुछ लोग बोलेंगे कि रुबीना अभिनव भी वही करते हैं। भाई वो तो हस्बैंड वाइफ है, वो हस्बैंड वाइफ है क्या? निकी, जान, ये सब भी हस्बैंड वाइफ है क्या? तो बहुत सारे लोग बहुत तरह के अतरंगी लॉजिक देंगे अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को डिफेंड करने के लिए, जबकि एक्चुअली में ये राहुल हो या निशांत हो, बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड लग रहे हैं निकी के साथ में रहकर। हालांकि इस एपिसोड के अंदर एक चीज़ और आपने देखी होगी, जब सलमान से कुछ बातचीत चल रही थी तो सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना एक ओपिनियन रखा कि सर कल तक ये लोग कह रहे थे कि निकी बहुत गंदी लैंग्वेज है उसकी, उसको बाहर निकालो। जास्मीन वगैरह ने भी बहुत बोला, जान की तारीफ़ें की कि बहुत क्यूट है, ऐसा वैसा, उसको जाना चाहिए, तो सिद्धार्थ शुक्ला ने वो पॉइंट पकड़ा कि सर कल तक कह रहे थे कि उसकी निकी की ज़बान गंदी है, उसको निकालो। आज कह रहे हैं कि जान की ज़बान बहुत अच्छी है, तो इसको निकालो। मतलब घर में क्या करना चाहते हैं? वाह, रियली है। कल तक तो तुम ही लोग कह रहे थे कि निकी बहुत स्टैंड लेती है, स्मार्ट प्लेयर है, और कल के एपिसोड में तुम ही ने रुबीना के स्टैंड की खिलाफत की है। तो तुम अपने शब्दों पर खुद भी तो खरे उतरो। कल जो मैंने वीडियो बनाया तो बहुत लोगों की बहुत बुरी तरह से गुर्दे छिल गए। कई लोग कह रहे हैं कि रुबीना बहुत इरिटेट करती है। इरिटेट तो सीनियर भी करते हैं, वो खुद कंफ्यूज्ड हैं। सबसे ज़्यादा इरिटेट तो सलमान के सामने निकी करती है, तो उसको फिर कंफर्म क्यों बना दिया है? छोटी छोटी बात के ऊपर मुद्दा बनाना, स्टैंड लेना, यही तो सीनियर्स ने बोला था पहले वीक में कि आप अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। तो फिर अगर रुबीना ने वही किया तो फिर हाय तौबा इतना क्यों मचा भाई है? एनीवे, वो कल की बात थी, रात गई बात गई। यहाँ पर हम शुक्ला की कुछ चर्चा कर रहे थे। शुक्ला से जब सलमान ने पूछा था कि भाई बॉटम 3 में कौन जाना चाहिए, एंड शुक्ला कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा स्मार्ट बन रहा था कि सर मैं चाहता कि कोई भी नहीं जाए, ये वो तीनों ही रह जाए। सलमान ने वहीं के वहीं उसे उसकी औकात दिखा दी कि भाई तुम क्या चाहते हो, फिनाले तक सबको घर में रखें, सीधा सीधा एक नाम बोलना भाई है।
इवेंचुअली शहजाद का इन लोगों ने नाम लिया। इसके बाद इस एपिसोड में खाना पूर्ति, वो स्प्रे मारना, फिर आर्ग्यूमेंट, फिर कॉलर, पवित्रा को उसकी औकात भी समझा दी सलमान खान ने। पवित्रा का नाम पवित्रा नहीं, पापी पुनिया होना चाहिए, पकाऊ पुनिया होनी चाहिए। घर में राहुल वैद्य ने टैग दिया था कंफ्यूज्ड आत्मा का, मिस कंफ्यूज्ड का रुबीना को, जबकि मेरे नज़रिए में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इस घर के अंदर तो वो है पवित्रा पुनिया उर्फ पापी पुनिया, जिनके लिए एक पुतला भी आज सलमान ने मंगाया कि लो लिपटो चिपटो, क्योंकि तुमको कोई ना कोई लड़का चाहिए रहता है। पहले तुम लिपट। अब भाई मेरे शब्दों के ऊपर लोगों को बहुत आपत्ति होती है कि भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। अब क्या है कि हम शुगर कोटिंग नहीं कर सकते ना, दोस्तों ऐसे ऐसे करके समझो बात को यार, दोस्तों ऐसा है, दोस्तों वैसा है, दोस्तों ऐसा माहौल होता है, एसी बंद हो जाता है दोस्तों, वहाँ का गर्मी लगती है दोस्तों, मूड स्विंग होते हैं दोस्तों। ये ना जैज़ जो लोग देते हैं ना उनको ही अच्छा लगता है। अब जैसा मैं हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड में वैसी ही बातें करूँगा। मेरा फंडा सिंपल है, जब वहाँ नेशनल टीवी पर आपको करने में दिक्कत नहीं है तो हम बोले भी नहीं। मतलब मेरे ऊपर तो कुछ लोग ऐसे आते हैं कि मेरी हालत के ऊपर एक मैं शेयर अर्ज करूँगा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और लोग कत्ल करके चले जाते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। मतलब लोग नेशनल टीवी पर कुछ भी करें वो चलता है। अब अगर हम उसको एज इट इज़ प्रेजेंट कर दें अपने शब्दों के द्वारा तो यार भाई तेरी लैंग्वेज देख, ये मैं कौन सा माँ बहन की गाली दे रहा हूँ किसी को, जो लैंग्वेज का इश्यू आ जाता है। एनीवे इस एपिसोड में 3 ये जो सीनियर्स हैं इन्होंने एक वो किस पे पर्दा गिराना है, किसको आगे बढ़ाना है, वो वाली टास्क हुई। इसके बाद टीम्स हुई। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये लोग कलर्स का जो मैनेजमेंट है, ये लोग बिग बॉस को MTV के फॉर्मेट जो रोडीज वगैरह नहीं है तो वहाँ पर भी मैंने सुना कुछ टीम्स होती हैं, लाइक रफ्तार की टीम या फिर रणविजय की टीम, तो यहाँ पर भी उन लोगों ने उसी फॉर्मेट को यहाँ कट कॉपी पेस्ट कर दिया है। शुक्ला की टीम में है शुक्ला की फेवरेट निकी, पवित्रा और एजाज। एंड हिना की टीम में है अभिनव, निशांत, रुबीना और जैस्मीन। एंड गौहर आपा की टीम में है जान कुमार शानू और राहुल वैद्य। कल शुक्ला खुले सांड की तरह घुसेगा जहां पर कि गौहर और हिना के गुर्दे छिल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों थोड़ी सेंसिबल लगती हैं। हालांकि सेंसिबिलिटी की बात है उस चर्सी शुक्ला के सामने करना बेईमानी होता है। उसने खुद ने अपने सीजन में जो किया ना, ताबड़तोड़ तबाही मचाना, गुंडागर्दी करना, वैसे इस सीज़न की टीआरपी जो सबसे घटिया आई है, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये शुक्ला ही है। लोग इसे टीआरपी किंग बोलते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े फैंडम का मालिक होकर भी अगर टीआरपी बिग बॉस 13 के मुकाबले भी नहीं ला पाया, बिग बॉस 13 तो बहुत बेटर थी 2.8 समथिंग, ये 2.1 पे ही रह गई, तो ये बहुत ही बड़ा फेलियर है मेकर्स का। एक ऐसे आदमी को लेकर के आ गए जिसको ऑडियंस ज़्यादा देखना पसंद नहीं करती, लेकिन टीआरपी किंग के नाम से उसको लेकर के आ गए, जबकि वो गुंडा नंबर 1 है, गुंडों का किंग है वो, और गुंडागर्दी वो कल भी दिखाएगा। और उसकी जो सोशल मीडिया पे बैठी औलादें हैं वो उसके गुणगान करेंगी, और फिर मेरे शब्दों को पकड़ के मेरे ऊपर वीडियो भी बनाएंगे। तो बनाते रहो, जितना तुम मेरे को ट्रोल करोगे मैं तुम्हारे चुकला की चड्डी उतनी ही ज़बरदस्त तरीके से उतारता रहूँगा। मैंने बोला ना, सोशल मीडिया पर अपना अलग बिग बॉस चलता है, तुम मेरे पीछे, मैं तुम्हारे बाप के पीछे। टू मच फन, देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से मैं बिग बॉस के रिव्यू भी करता हूँ, और सोशल मीडिया पे लोगों के रवैये, रिएक्शन वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते रहते हैं टू गो ऑल गन ब्लेजिंग। लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरा फंडा यही है, यू गिव मी रिस्पेक्ट, आई विल गिव यू रिस्पेक्ट। माई फंडा इज, मैं सेलिब्रिटीज़ के ऊपर बोलता हूँ। अब अगर उनके सेलिब्रिटीज़ ने आप लोगों को वकील बना के रखा हुआ है कि डीएसके ने अगर आपके फेवरेट कंटेस्टेंट के बारे में कुछ बोल दिया है तो आप डीएसके की माँ बहन पे जाओगे तो डीएसके पलटवार करेगा, एंड फिर डीएसके एंड तक पीछा नहीं छोड़ता है। फेविकॉल की तरह चिपकता हूँ फिर मैं, फेविकॉल का जोड़ छोड़ता नहीं है फिर वो। सो कल शुक्ला वही शुक्लापंथी करेगा जिसके लिए उसको बिग बॉस 13 में हमने खूब ज़्यादा जम करके उसको लताड़ा भी था, धज्जी भी उड़ाई थी, और कल शुक्ला फिर से वही अपॉर्चुनिटी देने वाला है। तो कल का एपिसोड मैं देखूंगा, उसके बाद आप रिव्यू भी देखिएगा, और शुक्ला की शान में कसीदे भी हम पढ़ ही देंगे, क्योंकि उसको सिवा चिल्लाने के कुछ और नहीं आता। इस एपिसोड में बेचारे शहजाद को बलि का बकरा बना दिया, दोस्तों ने ही दगा दिया है, पवित्रा हो या एजाज हो। ये पूरा जो अंधों का ग्रुप है, इन लोगों ने रुबीना, अभिनव को टारगेट कर दिया। इन लोगों को लग रहा है कि ये लोग बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट दिख रहे हैं, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं पब्लिक सिंपत्ति रुबीना और अभिनव को ही मिल जाएगी, क्योंकि वो लोग इतने गलत हैं नहीं जितना ये लोग उन्हें पोर्ट्रे करें, स्पेशली निकी की संगत में। यही निकी जो कि कल तक माफ़ी मांग रही थी अभिनव से या फिर रुबीना से, और घर वालों के सामने बोल रही थी एक मौका दो। कल के एपिसोड में भी शहजाद ने उसको आईना दिखाया, और आज भी अभिनव ने उसको आईना दिखाई दिया कि ये लोग क्या हैं। ये लोग ह्यूमैनिटी की बातें करते हैं, स्पिरिट की बात करते हैं, जबकि इन दोनों वर्ड से इस पर्टिकुलर गैंग का कोई लेना देना है नहीं। राहुल वैद्य होगा अच्छा सिंगर, लेकिन एक अच्छा कंटेस्टेंट तो छोड़िए, एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी नहीं दिख रहा है वो यहाँ पर।
ये है मेरा स्पष्ट नज़रिया इस एपिसोड के बारे में। ठीक है, तो इस नोट पर ये वीडियो मैं करता हूँ खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। अब मैं सोच रहा हूँ लाइक टारगेट रखना शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरा कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चुगलियंस की इतनी औलादें हैं कि मतलब जगह जगह कुकुर मुत्ते की तरह उगाए हैं, तो एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हेटर्स को करारा जवाब मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो को हो सके तो 5000 से स्टार्ट करते, 5000 लाइक्स, देखते मिलते कि नहीं, फिर मिलते तो फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इज्जत की बात है भाई, वरना चुगलेंस हंसेंगे फिर। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।